दुलारे आज खड़ाए तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ायब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केशरी नंदन, हे जगवंदन केशरी नंदन, कष्ट हरो हे कृपा निधान। कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ायब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ायब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नाश रोगी कटे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नाश रोग हरै सब पीरा। हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। लखन सिया राम चंद्र की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदों सब के पद कमल सदा जोर जुग पान सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरनु जसो अपजसो विधि हाथ सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जगत जननी मातेश्वरी की जय कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सबसे पहले मैं आज के पावन पर्व महाशिवरात्रि के आप सबला हार्दिक बधाई प्रेषित करत है। भगवान देवाधिदेव महादेव आपके जीवन में नित्य अपन अनुकंपा बरसावत रहा है। जेकर नाम स्वयं कल्याण है वो आपके जीवन में सदैव कल्याण करत रहे। भगवान देवाधिदेव महादेव श्री रामचरितमानस के रचयिता भी हरे और प्रथम वक्ता भी। भगवान श्री महादेव सहज आसन में बैठ के ज्ञान के शिखर में कैलाश की ऊंचाई में माँ जगदम्बा भगवती पार्वती एक दिव्य पावन कथा सुनाते। श्री भोलेनाथ के विशेष अनुकंपा होते बाबा घुसुंडी के ऊपर राम कथा के अधिकारी जान के श्री रामचरितमानस भगवान शिव बाबा घुसुंडी प्रदान करते। वही कथा जो उन्हें प्रवाहित हुआ तीर्थराज प्रयाग में कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी प्रति गायन करते और वैराग्य के ऊंचाई में बैठ के नीलगिरी पर्वत में बाबा घुसुंडी जो है पक्षी समुदाय और विशेष करके पक्षीराज गरुड़ के संशय दूर करे बर संदेह दूर करे बर श्री घुसुंडी बाबा जो है नीलगिरी पर्वत में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के परम दिव्य कथा के गायन करते और निरंतर 27 कल्प से आज तक कराता था। वहां रोज सायं संध्याकालीन बेला में राम कथा के आयोजन होते।
काबर के घुसुंडी जौन है इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त कर चुके हैं। और राम कथा के अतिक प्रेमी है, वो कभी मोक्ष नहीं मांगे, भक्ति पथ में मोक्ष नहीं मांगे जाए। भरत जी महाराज जो है जन्म जन्म रति राम पद, न तो धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भक्ति के क्षेत्र में मोक्ष वर्जित, जन्म जन्म हर बार बार जन्म लेना चाहते और भगवान के अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते। ज्ञान के पंथ है जो मोक्ष की कामना करते हैं। तो ऐसन परम दिव्य कथा जो 4 जगह से एक साथ प्रवाहित होते, 4 घाट से, ज्ञान के घाट से, वैराग्य की घाट से, कर्म के घाट से और शरणागति प्रपन्नता के घाट से, जो बाबा तुलसी की पावन प्रसंग द्वितीय सोपान से। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के देहावसान हो चुके हैं और देहावसान के पश्चात पूरा श्री अवध धाम और विशेष रूप से श्री भरत जी महाराज की मनोदशा बहुत ज्यादा व्यथित थी। गुरु कृपा से, गुरु आदेशानुसार, गुरु के मार्गदर्शन में पिता के अंत्येष्टि करते, अंतिम संस्कार करते। दान पुण्य के कर्मकांड के